गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट्स। आज के वीडियो में एक और सर्कुलर के साथ आ चुके हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले जीटीयू के वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। ये देख सकते हैं आप आज 2 सितंबर 2020 का ही ये सर्कुलर है। सर्कुलर किस बारे में है? सो ऑप्शन सिलेक्शन फॉर समर 2020 एग्जामिनेशन। ओके, सो ऑप्शन सिलेक्शन का इन्होंने फिर से मौका दिया है। किस बारे में क्या है डिटेल्स हम देखते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यूनिवर्सिटी इज़ रिसीविंग ए लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर कंडक्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फेज 3 from its stakeholders. On the basis of these requests and in the benefit of the students, university hereby declares to conduct online examination phase 3 for final semester regular students of UG diploma and PG courses. ओके, सो इन्होंने यही कहा कि यूनिवर्सिटी काफ़ी लोगों से जो है यूनिवर्सिटी के पास ये आ रहा था कि रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑनलाइन फेज़ 3 में एग्ज़ाम लिया जाए। उसके बेसिस पे इन्होंने डिसीज़न लिया है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 3 जो है ये शुरू करने वाले हैं फॉर किन के लिए? तो रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ यूजी डिप्लोमा एंड पीजी कोर्सेज के लिए। स्टूडेंट्स हु हैव करेंटली ऑप्टेड फॉर ऑफलाइन एग्जाम कैन ऑल्सो सिलेक्ट टू अपीयर थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम द स्टूडेंट पोर्टल। तो स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम सिलेक्ट किए थे वो लोग भी अब सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड में। ऑनलाइन टाइम टेबल, ऑनलाइन मोड ऑफ एग्ज़ाम कब से शुरू होगी? तो 21 सितंबर 2020 से जीटीयू का ऑनलाइन फेज़ 3 एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने जा रहा है। टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके रिगार्डिंग जो टाइम टेबल है वो अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो जीटीयू के वेबसाइट पे काफ़ी जल्द, आप जीटीयू के वेबसाइट चेक करते रहिएगा, उसमें काफ़ी जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा। देन यूजी डिप्लोमा एंड पीजी फाइनल सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स who have currently opted for online MCQ type exam are given chance to choose any one option from the below mentioned two option. ओके, जिन्होंने ऑफलाइन सिलेक्ट किया है उनके लिए एक मौका दिया जा रहा है और वो लोग नीचे दिए गए दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम कमेंसिंग फ्रॉम 21 सितंबर एंड नेक्स्ट ऑफलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड आफ्टरवर्ड्स लिखा है, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम कब होगी वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। उसके लिए अलग से बाद में सर्कुलर आएगा इनके वेबसाइट पे। आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन या बाद में आप दे सकते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम। इफ़ स्टूडेंट्स विल नॉट सिलेक्ट एनी ऑफ द अबव ऑप्शन टू ऑप्शंस देन बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 2 विल बी सिलेक्टेड। तो जैसा कि हर बार होता है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया जीटीयू के पोर्टल पे जाके तो सेकंड ऑप्शन ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। Students who will opt for online MCQ examination will be first required to appear pre-check trial test by using the credentials which are displayed on their student portal. Successful pre-check trial test is mandatory for the students to appear for the final online MCQ type examination. फाइनल एग्ज़ाम के लिए अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम ऑनलाइन फेज़ 3 में देना है तो उसके लिए प्री चेक ट्रायल टेस्ट देना पड़ेगा आपको। और अगर आप प्री चेक ट्रायल टेस्ट पे पास होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तभी आपको नेक्स्ट फाइनल एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू सबमिट द प्री चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुली। अच्छा, तो हर बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सबमिट ना हुआ हो तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार कहा है कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट अगर आपका सक्सेसफुली सबमिट होता है तो ही आपको आगे एग्जाम देने दिया जाएगा। रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द फाइनल यूनिवर्सिटीज बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल्स डिस्प्लेड ऑन द स्टूडेंट पोर्टल फॉर ईच सब्जेक्ट डिफरेंट पासवर्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्टूडेंट पोर्टल। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जो उन्हें प्री चेक ट्रायल टेस्ट में दिया जाता है वही पासवर्ड के थ्रू वो लोग लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग पासवर्ड दिया जाएगा। जब आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तब आपके स्टूडेंट पोर्टल पे रोज़ अलग अलग पासवर्ड दिया जाएगा आपको लॉगिन करने के लिए। स्टूडेंट्स हु हैड रिमेन एब्सेंट और अनेबल टू लॉग इन ऑनलाइन फेज़ 2, ऑनलाइन फेज़ 2 में जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए बाकी रह गए हैं या लॉग इन नहीं हो पाए थे, विल हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्ज़ाम विच इज़ कमेंसिंग फ्रॉम 21 सितंबर ओनली फॉर द सब्जेक्ट इन विच दे हैड रिमेन अनेबल
to log in or absent. Such type of students are not required to do further process. मतलब जो जिन्होंने प्री चेक ट्रायल मतलब सेकेंड एग्जामिनेशन में जो नहीं दे पाए थे या लॉगिन नहीं हो पाए थे, उन स्टूडेंट्स को फिर से प्री चेक ट्रायल टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली जो आपका मिस हो गया था एग्ज़ाम, वो आप उस दिन जाके लॉगिन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट, शेड्यूल ऑफ द प्री चेक ट्रायल टेस्ट इज़ एज फॉलोज। सो आपको ये डेट रिमेंबर रखना है कि 15 सितंबर को आपका लिया जाएगा प्री चेक ट्रायल टेस्ट 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में। सारे कोर्सेज यूजी, डिप्लोमा या पीजी, आप किसी भी कोर्सेज में हो, आपका 15 सितंबर को आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट है और वो 1:30 बजे से 2 बजे के बीच होगा। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू रिफेर द एबो मेंशन सर्कुलर 1 फॉर गाइडलाइंस। गाइडलाइंस इसके जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी इन्होंने गाइडलाइंस रखी थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने को पता नहीं है या आप पहली बार देने वाले हैं तो आप मेरे नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने वहाँ पे जाके आप इस गाइडलाइन को काफ़ी डीपली समझा था मैंने, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड आफ्टरवर्ड्स। डिटेल सर्कुलर रिगार्डिंग दिस विल बी पुट इन दी GTU वेबसाइट। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम बाद में होगा और आपको बाद में बता दिया जाएगा GTU के वेबसाइट के थ्रू। फिर तो इन्होंने लिखा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम आप कैसे दे सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल के थ्रू। उसमें कंसिस्टेंट इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए 512 kbps। स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम थ्रू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप हैविंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन्होंने अब स्पेसिफिकेशन दिए कि विंडोज़ 7 या उससे ऊपर का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और मोबाइल और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 6 या उससे ऊपर का होना चाहिए। वेबकैम होना ज़रूरी है आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में, और कैमरा में जो है आपका फ्रंट कैमरा जो है प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। स्टूडेंट्स अपेयरिंग थ्रू लैपटॉप और डेस्कटॉप। अच्छा, फिर स्टूडेंट जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में से दे रहे हैं उनके लिए .exe फाइल डाउनलोड करना होगा आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल में, और .apk फाइल आपको डाउनलोड करना होगा मोबाइल और टैबलेट में। और इट इज़ टू इन्फॉर्म, हाँ, और एक बहुत इन्होंने इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि उसे आप मल्टीपल टाइम डाउनलोड नहीं कर सकते, उसको आपको एक बार ही डाउनलोड करना होगा और उसमें ही उसी में ही आपको लॉगिन करना होगा। आप बार बार इसको अगर रीड डाउनलोड करेंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉगिन करने में इश्यू फेस हो गया, क्योंकि इस कारण बहुत से लोगों लॉगिन नहीं कर पाए थे प्रीवियस जो एग्ज़ाम था उसमें। If students are not having access to their required internet speed, then institute will have to provide required internet connectivity or speed to its students। अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि अगर आप 512 kbps जैसा स्पीड नहीं आ रहा है आपको घर पे, तो आप कोई भी नियर बाई GTU के इंस्टीट्यूट में जाइए और उसमें से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज़ कंपल्सरी टू प्रेस सबमिट बटन इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट टू बिकम एलिजिबल टू अपेयर इन फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, सबमिट बटन दबाना ज़रूरी है। अगर आप सबमिट बटन दबाना भूल गए तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे ऑनलाइन। दिस इज़ द लास्ट चांस गिवन टू द स्टूडेंट्स। अच्छा, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि रिज़ल्ट कब आएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम फेज़ 3 का, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा विद इन 3 to 4 डेज़ जो है लगभग टाइम लग सकता है, तब उसके अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज़ द लास्ट चांस गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इफ स्टूडेंट विल नॉट अपेयर इन ऑनलाइन एग्जाम देन दे विल हैव टू अपेयर इन ऑफलाइन एग्जामिनेशन ओनली। नो रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द सेम विल बी एंटरटेन। तो ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ये लास्ट चांस है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का, इसके बाद सिर्फ ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, और किसी की भी रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अगर रिक्वेस्ट करेगा तो भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। सो आपको ये डेट याद रखना है, 3 सितंबर से 8 सितंबर आपको टाइम दिया गया है। ऑनलाइन आपको अगर एग्ज़ाम देना हो तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये डेट याद रखिएगा। 3 सितंबर to 8 सितंबर में आपको फॉर्म फिल कर देना है स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू। और देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको 15 सितंबर से जो है 15 सितंबर को आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा,
और 21 तारीख को जाकर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन फेज़ 3 शुरू होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या आपके कोई भी फ्रेंड ने एग्ज़ाम नहीं दिया है अभी तक तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज़।